मैं पूनम अग्रवाल शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पाठ सीता की खोज पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ के दूसरे वीडियो में आपने पढ़ा कि सीता के ना मिलने के कारण राम बहुत दुखी हो जाते हैं। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते भी रोने लगते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। लक्ष्मण से ये कहते हैं कि तुम अयोध्या वापस लौट जाओ और मैं सीता के बिना वापस नहीं जाऊंगा। मैं उसके साथ ही वन में आया था और उसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण उन्हें बहुत हिम्मत देने की कोशिश करते हैं और उनसे कहते हैं कि वे जहाँ कहीं भी होंगे हम उन्हें मिलकर ढूंढ लेंगे, आप हिम्मत रखिए। आइए बच्चों, पाठ का तीसरा वीडियो देखते हैं। तो लक्ष्मण ने उन्हें बहुत ढांढस बंधाने की कोशिश की, यानी उन्हें बहुत हिम्मत देने की कोशिश की कि सीता को हम लोग दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे, आप परेशान मत होइए। राम शांत हुए, परंतु थोड़ी ही देर में फिर से वे बोले, हाँ प्रिय, कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। यानी कुछ देर के लिए वे शांत बैठे, परंतु फिर से उन्हें सीता की याद सताने लगी और वे उसे याद करते हुए कहने लगे और कि तुम कहाँ हो, और वे फिर से रोने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि जैसे हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने राम लक्ष्मण से कहा। हिरण उसी ओर गए हैं। तो बच्चों, जब राम सीता को याद करते हुए दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, उतनी देर में ही उन्होंने देखा कि आश्रम के आसपास कुछ हिरण भटक रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद वे हिरण उन दोनों के पास आ गए। राम को लगा जैसे वे हिरण सीता के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, परंतु वे तो नहीं बोल सकते थे। फिर भी उन्होंने उनसे पूछा कि हे मृग, कि तुम लोग बताओ कि सीता कहाँ पर है? तो हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर कर दिया। वे जैसे उनका इशारा समझ गए। राम को लगा ये लोग आसमान की ओर ही इशारा कर रहे हैं। फिर हिरणों ने दक्षिण दिशा की ओर देखा तो राम को उनका संकेत समझ में आया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, ये लोग हमें जैसे कहना चाहते हैं कि सीता दक्षिण दिशा की ओर ही ले जाई गई है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि देखो, हिरण भी उसी तरफ भाग गए हैं, तो हमें सीता को दक्षिण दिशा की ओर ही खोजना चाहिए। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ? राम असमंजस में पड़ गए। तो जब वे बच्चों दक्षिण दिशा की ओर जंगल में चलने लगे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक रथ के टुकड़े टुकड़े मिले उन्हें। फिर उन्होंने एक मरा हुआ सारथी और मरे हुए घोड़े भी देखे। तो उन्हें समझ में आया कि वन में इस रथ का क्या प्रयोग हो सकता है इस जंगल में, और उसके टूटने का क्या अर्थ हो सकता है। वे सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है। लक्ष्मण ने कहा, यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी। तो लक्ष्मण ने भी उन्हें कहा कि लगता है जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर किसी ने बहुत संघर्ष किया है। ऐसा लक्ष्मण बोले। ये पुष्पमाला यानी फूलों की ये वही माला है जिसे सीता ने वेणी में यानी अपने बालों में लगा रखा था। निश्चित तौर पर यानी पक्का उनको ऐसा महसूस होने लगा कि सीता राक्षसों के जाल में बुरी तरह से फंसी हुई है और वो अपनी जान बचाने की कोशिश करते समय उसके सिर से ये फूलों की माला टूटकर गिर गई होगी। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। तो बच्चों, जब राम ने देखा कि सीता की वेणी के फूल तो गिरे हैं, परंतु उन्होंने ये भी सोचा कि रथ के टुकड़े टुकड़े क्यों पड़े हैं, सीता तो ऐसा नहीं कर सकती। तब वे सोचने लगे कि सीता से संघर्ष से ये नहीं टूट सकता, परंतु किसी ने हो सकता है राक्षसों को चुनौती दी हो या सीता की मदद करने की कोशिश की हो, उसी वजह से ये रथ टूट गया होगा जिसने उन राक्षसों से युद्ध किया रहेगा। वहाँ से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, सीता को रावण उठाकर ले गया है, मेरे पंख उसी ने काट दिए। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला। तो बच्चों, जब रावण ने
सीता को तो हरण कर लिया था, परंतु राम उनको ढूंढते ढूंढते जब जंगलों में ये सब देखे कि वहाँ पर रथ के भी टुकड़े पड़े हैं और घोड़े भी मरे हुए हैं, तो उन्होंने थोड़ी दूरी पर जाकर देखा कि पक्षीराज जटायु ज़मीन पर गिरे पड़े हैं। उनके पंख कटे हुए थे, जो कि लहूलुहान यानी खून से भरे हुए, और वे जैसे जीवन की अंतिम सांसें गिनते जा रहे थे, अर्थात मृत्यु के निकट थे। तो उन्होंने राम से कहा कि हे राजकुमार, सीता को रावण उठा कर ले गया है, जो कि लंका का राजा है। उसी ने मेरे पंख भी काट लिए हैं। मैंने उसे बहुत चुनौती दी, उसको रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने मेरे पंख काट दिए। सारथी और घोड़ों को भी वो बोले मैंने मार डाला, परंतु रावण को मैंने घायल तो किया, फिर भी वो सीता को नहीं बचा सके। ऐसा पक्षीराज जटायु ने राम को बताया। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर उड़ गया है, और ऐसा कहते कहते जटायु की जान निकल गई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे कि ये कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में ही हूँ, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो आई। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। तो जब जटायु ने बच्चों राम को ये बताया कि किस दिशा में रावण सीता को उठाकर लेकर गया है, इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और राम को ऐसा करने ये सब बताने के बाद जटायु की अंतिम सांस लेने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तब राम ने उनकी अंतिम क्रिया कर्म किया, और वे सोचने लगे कि किस प्रकार ऐसा उनके साथ हो रहा है। वो तो पहले से ही दुखी हैं, लेकिन उनके साथ जो भी कोई उनकी मदद करने जा रहा है, वो भी क्यों इतना परेशान है। ये किस्मत का ये कैसा खेल है। बोलते हैं मैं तो कष्ट में हूँ ही, परंतु जो मुझे सहायता करने की कोशिश करता है वो भी कष्ट में आ जाता है। तो राम की आंखें ये सब याद करते हुए नम हो गई, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। उसके बाद बच्चों जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण का नाम बताया, दिशा बताई, जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे, और ये समय विलाप करने का नहीं है। तो बच्चों जटायु के बारे में राम को सीता की बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण सूचना मिल गई थी। उनसे ये पता चल चुका था कि सीता को कौन उठा कर लेकर गया है, अर्थात उनसे पता चल चुका था कि रावण ने सीता का हरण किया है। फिर दिशा भी पता चल चुकी थी कि वो दक्षिण दिशा की ओर गया है। ये सब राम को जटायु से पता चला। वे जटायु की चिता के पास चुपचाप खड़े थे, क्योंकि ये समय विलाप करने का नहीं है, अर्थात केवल दुखी रहकर कुछ भी नहीं हो सकता था, ऐसा राम ने सोचा। बच्चों पाठ का तीसरा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। पाठ का चौथा भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।